Hi everyone, welcome back to my YouTube channel that is Sasti Vlogging with Prerna Bisht. Myself Prerna Bisht, AIR 484 in NOSIT 9 and currently working as a nursing officer at AIMS ऋषिकेश। तो गाइस थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी ये पहचानने में, ये जानने में कि लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि देखो जैसे ही अभी तो फॉर्म फिल हो रहे हैं आजकल में, ऑलरेडी इसी का स्ट्रेस होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसका भी टेंशन नहीं लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग मैंने काफी सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर कर दिए मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप मेरे चैनल में गो थ्रू करें एंड वहां पर जाकर मे भी आप लोगों को पता चल जाए और वहां पे आप चेक कर सकते हो रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो भी एडवर्टाइजमेंट नॉर्सेट ने वो करा था। ठीक है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। इसकी बात रही अलग। ठीक है, तो लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं और आपका नॉर्सेट आने वाला है, बहुत ही नियर है नॉर्सेट का एग्जाम अप्रैल में। तो फिर आप लोग ऑलरेडी स्ट्रेस होंगे बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वगैरह। एंड अभी आपको मे बी ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपको सबको ऐसा लगता है, सबको लगता है, डोंट वरी अबाउट इट। सबको ये चीज को ये वाली फीलिंग आती है कि शायद हमने कुछ नहीं पढ़ा है या जो मैंने पढ़ा है वो इनफ है कि नहीं। मैं लास्ट 2 मंथ्स में क्या करूं, कैसे इफेक्टिवली पढ़ पाऊं, कैसे इफेक्टिवली रिवीजन कर पाऊं। तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एंड मैं कहीं से चेप के और समथिंग नहीं, मैं अपना पर्सनल आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा करा था। जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी वैसे ही बेनिफिशियल हो, बट कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प जरूर करेगा एंड आप लोगों को बेनिफिट जरूर देगा। तो एंड देखो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम की कमी हो रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो के एंड पर, अच्छे से सुनना कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रही हूँ। तो देखो यार, मैं ना आपकी वीडियोस बनाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए ना बहुत ज्यादा थोड़ा मशक्कत भी करती हूँ। लाइक मैंने देखो एक डायरी बनाई है, इसमें मैं अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखती हूँ। ऐसा नहीं है स्क्रिप्ट की मैं कहीं से चेप के और समथिंग किसी और की वीडियो सुन के लिखा है, नहीं। मैं अपनी ये जो स्क्रिप्ट बनाती हूँ वो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं कोई भी पॉइंट को फॉरगेट ना करूं अच्छे से, क्योंकि अभी अगर मैं डायरेक्ट बोलने लग गई तो मे बी मैं कुछ पॉइंट मिस आउट कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ। आई नो इट इज अ पैसिव इंटरैक्शन बट स्टिल आई एम इंटरैक्टिंग। कुछ वीडियोस, कुछ पॉइंट्स में छूट सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैंने स्क्रिप्ट तैयार की है, पूरी स्क्रिप्ट नहीं, पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स मुझे आपको बताने चाहिए लास्ट 2 मंथ्स में जो आप लोगों की हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नॉसेट 10। बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। आई विश आपने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा एंड काफी अच्छे से आप जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब हमारी ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक ये जस्ट कुछ भी था, स्किप भी कर सकते हो, बट इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लास्ट 2 मंथ की स्ट्रैटेजी आपकी होनी क्या चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या कर दो, एक बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ, मैंने भी अपने टाइम पे किया था। तो आपको सबसे पहले एक कैलेंडर बना देना है 2 मंथ्स का, जिसमें आपके स्टिकी पॉइंट्स वाले उसमें भी बना सकते हो 1 2 3 पूरा डेट के अकॉर्डिंग आप लिख देना। सिर्फ डेज लिख देना 1 से 30, जितने भी आपके डेज बचे हुए हैं। तो 2 मंथ्स बचे हैं तो 60 डेज आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर जब तक आपका एग्जाम है उसका एक मस्त कैलेंडर बना दो। बताओ ये क्यों होता है, मतलब ये बहुत हेल्प करता है आप लोगों की। जब आप लास्ट में, जब आप हर डे पर डे को अपना क्रॉस करते जाओगे ना, सबसे पहले आपके माइंड में सवाल आएगा कि अब अब जो आपका नॉर्सेट है उसको आने के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा। इससे आपका पढ़ने का और मोटिवेशन बढ़ेगा कि यार बहुत नियर है, बस अब तुझे जी भर के जान लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसीलिए कैलेंडर यहाँ पे एक आपको मोटिवेशन देगा। दूसरी चीज, जब भी आप पर डे रात को उसको क्रॉस करोगे ना, उस डे को क्रॉस करोगे, आपका माइंड में आपको खुद से आपने पूछना है कि आज तूने कुछ इफेक्टिव करा, तूने सच में अपने माइंड में कुछ घुसाया, तूने कुछ पढ़ा जो तेरे माइंड में घुसा, या जो तूने कुछ फ्रूटफुल किया आज की नहीं किया। तो इससे भी आपका माइंड बार बार क्लिक होगा कि यस यू हैव टू डू, कुछ ना कुछ करना है, यू मस्ट डू, कुछ तो कुछ इफेक्टिव हो तो तेरे माइंड में घुसा हो, ऐसा। ठीक है, डोंट टेक माई लैंग्वेज थोड़ा रूड मत लेना, बट सच में कैलेंडर बनाने का एक बहुत अच्छा फायदा है। तो आज ही जल्दी से एक कैलेंडर बना दो एग्जाम तक का, एंड पर डे आप उसे क्रॉस करोगे जब रात को करोगे। जैसे आज का पूरा दिन था, आज 1 तारीख है, जैसे पूरा दिन था आपने क्रॉस कर दिया, ऐसा। ठीक है, तो इससे आपका क्या मोटिवेशन है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
सेकेंड थिंग आपकी सबसे ज्यादा 2 मंथ स्ट्रैटेजी में होना चाहिए, दैट इज रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। रिविजन इतना ज्यादा जरूरी है। देखो, अभी तक तुमने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए होंगे, हो जाने चाहिए, वैसे तुम्हारे 2 मंथ्स बचे हैं क्योंकि, तो तुम्हारे जो वो है क्या है, नोट्स, ये तो सारे क्लियर हो जाने चाहिए, पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। बस तुम्हें अब क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अब देखो, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि जब तुम दोबारा पढ़ रहे होगे तुम्हें लग रहा होगा ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ लग रहा है। तो एक चीज तो ये हो सकती है, या तो तुमने बिल्कुल ही बस लेक्चर सुन के बना दिए, सिर्फ लिखने पे ध्यान दिया, पढ़ने पे और याद करने में और कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान नहीं दिया, एक ये गलती हो सकती है। लेकिन ये सब बच्चों को लगता है, जिसने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा है, दोनों को लगता है। अब जिसने नहीं पढ़ा है वो उसकी मिस्टेक है कि उसने पढ़ा ही नहीं, अब लास्ट 2 मंथ्स में उस पर बर्डन एकदम से पड़ेगा। लेकिन जिसने पढ़ा है उसको भी अगर अभी भी न्यू लग रहा है ना, तो दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ये एकदम नॉर्मल है, सबको फील होता है। जब मैं भी रिविजन स्टार्ट करी थी, मैंने भी लास्ट के 2 मंथ्स में ही भर भर के वाला रिविजन स्टार्ट किया था। तो जब मैं फर्स्ट रिविजन अपना कर रही थी या सेकंड थर्ड रिविजन कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा और मैं फर्स्ट टाइम इसका रिविजन कर रही हूँ। तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो आप लोगों को इसका टेंशन नहीं लेना है, रिविजन बहुत अच्छे से करना है। जब आप फर्स्ट टाइम रिविजन करोगे ना, तो क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि नया नया कर रहे हो, बट जब करते जाओगे, आपने करा, आपको क्या करना है, एक हाइलाइटर लेना है, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए थे, जब आप उसका रिवीजन करो, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाईलाइट करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। अब ये नहीं कि तुमने पूरी बुक को हाईलाइट कर दिया एक लाइन से, तो वो तो वही हुआ ना, तो हाईलाइट करने की क्या जरूरत। इसलिए आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उसको पूरा अच्छे से समझ के पढ़ते हुए। फर्स्ट रिविजन की बात कर रही हूँ। तो ये वीडियो ऐसा भी बोल सकते हो कि आप रिवीजन कैसा करना है, उस पर भी हो सकती है। तो यस, आपको रिवीजन ऐसे करना है, ठीक है। आपने कर लिया, एक बार का रिवीजन कर लिया, हाईलाइट कर लिए पॉइंट। अब बारी आती है आपकी सेकंड रिवीजन की। अब सेकंड रिवीजन में आपको पूरी लाइंस और सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो इसमें हाईलाइट किया था ना, आपको सिर्फ वो पढ़ना है। एंड एक और चीज जो मैंने फॉलो करी थी, तो मैंने अपने पास एक ग्रीन पेन रखा हुआ था, ठीक है। अब हाईलाइट्स तो हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड रिवीजन में हाईलाइट्स मैंने जो जो कर दिए थे, जब मैं सेकंड रिवीजन कर रही थी, तो मैंने सिर्फ वो हाईलाइट्स पॉइंट पढ़े। रिवीजन करते करते तुम्हें समझ आने लग जाता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट को सिर्फ रिमेंबर करके तुम कितने सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी रिमेंबर कर सकते हो। तो रिवीजन ऐसे करना है। फर्स्ट वाले में क्या करना है, हाईलाइट करते जाना है। फर्स्ट रिवीजन की बात कर रही हूँ। सॉरी गाइस, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। हाँ, तो सेकेंड रिवीजन में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उन हाइलाइट्स पॉइंट को पढ़ना है। अब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। वो अलग बात है, अगर आपको हाईलाइट पढ़ते टाइम बिल्कुल ही समझ नहीं आया, तो एक बार फिर से उस लाइन को पढ़ लो, क्या हो गया, ठीक है। सिर्फ हाइलाइट्स को पढ़ना है। थर्ड चीज में क्या करना है, थर्ड रिवीजन में क्या करना है, जब तुम सेकंड रिवीजन कर रहे थे तो मैंने बताया तुम्हें एक ग्रीन पेन रखना है। अब उन हाइलाइट्स पॉइंट में भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनमें कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसको पेन से टिक करते जाना, सिर्फ टिक करना, वरना बहुत ही खिचड़ी सी पक जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ उनको क्या है, आपको टिक करते जाना है। थर्ड रिवीजन। फोर्थ रिवीजन कैसे करोगे, आप सिर्फ उस ग्रीन टिक वाले आपको उसको पढ़ते जाना है। इस तरीके से ना आपका रिवीजन फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम लगेगा, सेकंड टाइम में कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम में बहुत जल्दी हो जाएगा, फोर्थ टाइम में तो आपको याद ही हो जाना चाहिए यार, याद हो जाएगा आराम से। तो रिवीजन ऐसे करना है। मैं एक रिवीजन पे एक अलग से एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि आपको रिवीजन ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको 2 सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं कुछ टॉपिक वाइज, तो वो भी कर सकते हो। मैं अपना बता रही हूँ, मैंने ऐसे किया था, एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीटली रिवाइज किया, फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में बढ़ी थी, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रिवीजन वाली वीडियो अलग से बना दूंगी। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी, आपको कैलेंडर बनाना है। सेकंड थिंग मैंने आपको रिवीजन बताया, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो अब थर्ड थिंग में बात करते हैं, आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस में देना है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है हाई यील्डिंग टॉपिक्स, एंड इसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया। तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको सबसे ज्यादा ध्यान अब इसी में दो। लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं, ठीक है। सिर्फ हाई यील्डिंग टॉपिक्स में आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। जो रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने बताई, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है किसमें, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है। अब हाई यील्डिंग टॉपिक्स की भी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। तो ऑलरेडी जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा मैंने वीडियोस बनाई है, तो आप वो जाके, और जो न्यू है वो चैनल में जाके हाई यील्डिंग टॉपिक्स देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से अपलोड किया है, सब्जेक्ट वाइज किया, ठीक है। तो लास्ट के 2 मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है उन हाई यील्डिंग टॉपिक्स का। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको करनी है बहुत सारे टेस्ट।
देखो अब लास्ट के 2 मंथ बचे हैं, आई विल सजेस्ट एक टेस्ट सीरीज ले ही लो। देखो टेस्ट सीरीज लेने से क्या फायदा होता है कि कंसिस्टेंट बन जाता है इंसान कि यस उसे पर डे टेस्ट देने। आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया, अगर आप इट्स ओके अगर आपने नहीं भी लिया, बट आप अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हो तो आप बुक के टेस्ट दे सकते हो। बुक में कर लो कि मुझे इस टॉपिक का टेस्ट देना है, बढ़िया से करते जाओ। और अब ये टाइम आ गया कि आपको एडवांस लेवल के एमसीक्यूज लगाने चाहिए बुक से, ठीक है। अभी तक आप अगर बहुत बेसिक बुक अभी तक ही कर रहे हो, लास्ट के 2 मंथ में भी आप बेसिक बुक लगे हो, तो थोड़ा यार नॉर्सेट का लेवल बढ़ चुका है आपको। अब थोड़े एडवांस लेवल की थ्योरी छोड़ो, भी एडवांस लेवल के एमसीक्यू आपको अच्छे से करने हैं। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया तो आपको पर डे 2 टेस्ट तो देने ही देने चाहिए, यूनिट टेस्ट एंड ग्रांड टेस्ट। यूनिट टेस्ट में आपका पर्टिकुलर यूनिट आती है एंड ग्रांड टेस्ट में आपका पूरा कोई भी सब्जेक्ट से उठा के क्वेश्चंस रहते हैं मिक्सड अप। तो आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए। मैंने तो जो ली थी ना, मैंने लास्ट के 2 मंथ में ही ली थी। मैंने 6 मंथ मतलब पूरा जो मैंने इसका शेड्यूल बताया था, अपना शेड्यूल पूरा मैंने कैसे कैसे करा, उसमें मैंने बताया कि सिर्फ मैंने लास्ट के 2 मंथ में स्टार्ट वो लिया था टेस्ट सीरीज। तो आपको भी टेस्ट सीरीज ले ही लेनी चाहिए इफ यू कांट अफोर्ड। बुक ले रखी है, बुक के एमसीक्यू लगाओ, बढ़िया तरीके से लगाओ। एमसीक्यू आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हाई लिंक टॉपिक्स का रिविजन, ठीक है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो यार। देखो बहुत सारी टेस्ट सीरीज में ना पीवाईक्यू का भी अलग से दिया रहता है, उसमें उन्होंने ओल्ड पेपर डाले रहते हैं, आप वो भी दे सकते हो। या फिर जैसे टारगेट हाई के एंड में बहुत सारे पेजेस हैं पीवाईक्यू, वो आप दे सकते हो। मैं ऑलरेडी मिशन हाई की वो बताई है मैंने, मिशन ओल्ड पेपर, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो उस बुक को ले लो। सच में बहुत यहाँ पे प्रमोशन बाद भाड़ में जाए, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सच में जेन्युइनली चीजें बता रही हूँ कि सच में पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी लास्ट के मंथ में किया था, मैंने बुक नहीं खरीदी, ठीक है। आई एम पर्सनली सेइंग मैंने बुक नहीं खरीदी थी, मैंने टारगेट हाई के एंड वाले करे थे, ऑनलाइन पीडीएफ्स मिल जाती हैं वो करे थे, और मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, उसके टेस्ट में भी थे। और मेरी खुद की कोचिंग के जो उसमें था मेरी जो खुद की कोचिंग थी उन्होंने भी ओल्ड पेपर दे रखे थे, तो मैंने वहां से के लिए तो मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो पीवाईक्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने 5 चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से बता दी कि लास्ट कि 2 मंथ की स्ट्रैटेजी सिर्फ तुम्हारी इन 5 चीजों में बेस्ड होनी चाहिए थी। फर्स्ट थिंग इस कैलेंडर बना दो, मस्त मोटिवेशन आएगा, मस्त एकदम। सेकंड थिंग पीवाईक्यू करते रहो करते रहो करते रहो। थर्ड रिविजन 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 वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ टेस्ट सीरीज ले लो या तो टेस्ट बुक के फाड़ के लगाओ एकदम, ठीक है। टेस्ट देने ही देने हैं। एंड फिफ्थ थिंग इज हाई यील्डिंग टॉपिक्स। फोकस ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक्स वेरी 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 क्लियरली, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है किन सब्जेक्ट्स में, मेजर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए इन लास्ट 2 मंथ में। अब बात रही नॉन नर्सिंग एंड जीके की, वो आप अपने पर डे में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हो। नॉन नर्सिंग ऐसा नहीं है कि तुमने पूरा दिन लगा दिया, ऐसा जरूरत नहीं है, अपना पढ़ो। नॉन नर्सिंग थोड़ा क्वाइट इंटरेस्टेड होती है, बहुत लोगों को लगती है, बहुत लोगों को बोरिंग भी लगती है। तो पर डे में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आप रात को लगा लो या तो, ठीक है। नॉन नर्सिंग का पार्ट उसमें अलग कर लो। जीके आपको बेसिक करने, कौन हमारे फर्स्ट ये सबसे ऊंचा डैम, और ये बहुत बेसिक से जीके आते हैं, ऐसे ही आते हैं। और देखो जीके इज वेरी ब्रॉड, आप जीके का बुक खरीद के बैठ गए हो और पढ़ रहे हो एक लाइन, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब अभी से 2 मंथ्स बचे हैं और दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप जीके की पूरी बुक खरीद करके कर रहे हो। तो नॉन नर्सिंग जीके पर डे में थोड़ा बहुत ऐड कर लो कि आप इतना इतना करोगे बस। बाकी जो चीजें मैंने 5 चीजें बताई वो आपकी इंक्लूडेड अच्छे से हो जानी चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। अब बात रही मेजर सब्जेक्ट्स की और माइनर सब्जेक्ट्स की, तो मेजर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। माइनर्स आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप माइनर को बहुत ज्यादा ही दिन दे दिया है, अभी इतना टाइम नहीं है, तो माइनर आपको कम ध्यान देना है, देना जरूर है। देखो माइनर से भी आते हैं बट इतने नहीं कि आप पूरा टाइम उसमें वेस्ट कर दो। तो मेजर बहुत अच्छे से करो, माइनर पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लो। नॉन नर्सिंग एंड जीके इंक्लूड कर लो अपने पर डे में 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ, ठीक है। एंड एक और मैं पर्सनली बताऊंगी कि अगर तुम रिविजन कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, तो मुझे ऐसा लगता है ना एग्जाम के नियर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अभी तक आप किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, इट्स ऑल अपॉन यू। बट अगर मैं सजेस्ट करूँ कि आपको सबसे लास्ट कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका FON। क्यों? CHN के भी अब देखो, अगर CHN बोलूँ कि उसमें लास्ट में वो आते हैं क्या, अपडेट्स आ जाते हैं, तो CHN के सिर्फ प्रोग्राम्स में ये ज्यादातर अपडेट आते हैं। वो आपको ना यूट्यूब पे बढ़िया, एक और अब यहाँ पे मैं दोबारा प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट अवधेश TNC के सर हैं, वो ना यूट्यूब पे बताते हैं, मस्त कम्युनिटी। उन्होंने पिछली बार 1 शॉट वीडियोस बहुत सारी बनाई थी, लास्ट में मैंने सिर्फ कम्युनिटी के प्रोग्राम्स उन्हीं के वीडियो से बनाए थे। तो तुम वहां जाकर बहुत अच्छे से कम्युनिटी के एडवांस सीरीज उन्होंने चलाई थी, उसमें उन्होंने CHN के पार्ट्स पूरे सारे प्रोग्राम एक साथ लेके आए थे एंड बहुत बेस्ट था। मतलब मेरे सारे प्रोग्राम क्लियर हो गए थे। तो 1 शॉट वीडियो बनाते हैं एंड एग्जाम के नियर या फिर उनकी पढ़ी भी होगी यूट्यूब पे, और वो कंप्लीटली फ्री है और वो आप जाके देख सकते हो, तो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं बात करी थी आपको लास्ट में कौन सा सब्जेक्ट करना है, तो मैंने CHN बता दिया, आप 1 शॉट वीडियो से और कंप्लीटली प्रोग्राम, बाकी चीजें पुरानी होती है, वो सब आपको CHN में करना है, ठीक है। जो चीज अपडेट है वो वीडियोस मिल जाती है यूट्यूब पे।
तो मैं लास्ट में FON की बात क्यों कर रही हूँ, देखो FON में ना जैसे ET ट्यूब का साइज और कैनुला के नंबर, उसमें सारा नंबर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो 1 लाइन बेस्ड क्वेश्चन ही बन सकते हैं और वो आपको टिप पे होने चाहिए। इसलिए मैं लास्ट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि FON में जो ये नंबरिंग न्यूमेरिकल्स वाले जो भी मतलब वो होते हैं, तो वो आपको लास्ट में अगर पढ़ोगे ना तो एकदम फ्रेश रहेगा वो एग्जाम से पहले, इसलिए आप FON लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एंड में क्या क्या करना है अब हम उसकी बात में करते हैं। FON मैंने बता दिया, ये आप इट्स ऑल अपॉन यू, बट मैं सजेस्ट करूंगी FON आपको लास्ट में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेश रहेगा माइंड में, और 1 लाइनर क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपके फ्रेश माइंड में होने चाहिए, सो दैट आप अच्छे से उन्हें कर सको, ठीक है। फिर रिविजन तो या करना ही है आपको सारे सब्जेक्ट्स का, इसका कुछ शॉर्टकट नहीं है, रिविजन इज मस्ट, वो भी सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो आपको एंड में क्या क्या चीजें करनी है, एक मैंने बता दिया FON, IBQ आपको एंड में ही करना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि इंसान भूल जाता है, इसीलिए लास्ट मोमेंट में आप IBQs कर सकते हो, FON के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हो, CHN का आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोग्राम्स पढ़ सकते हो, वैक्सीन पढ़ सकते हो, एंड और क्या चीजें हैं, जैसे हाँ आपने स्टिकी पॉइंट्स बनाए होंगे, है ना, आपने लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट्स बनाए होंगे, बहुत सारे बनाते हैं बहुत सारे नहीं बनाते, ठीक है, तो आप वो सब पढ़ोगे, आपने स्टिकी पॉइंट्स बनाए होंगे, आपने वॉल पे भी चिपका रखे होंगे, तो वो भी आपको लास्ट मंथ में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, दैट आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज आती है ड्रग कैलकुलेशन, जिसमें सबका माथा भर हो जाता है, क्योंकि यार बहुत सारे, क्योंकि मेरी भी मैथ्स बहुत वीक नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी मुझे मैथ्स कभी भी, तो ड्रग कैलकुलेशन कहाँ से करो, देखो सबसे पहले तो वीडियोस से आप समझ सकते हो ड्रग कैलकुलेशन, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे बहुत सारे क्वेश्चन की, तो इसका मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, मैंने क्या करा था, मैंने ना ChatGPT में दबा के ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चंस लगाए थे बहुत सारे, एंड वो रैशनल के साथ देता है, आप बोलो कि रैशनल के साथ दो, सॉल्व करके दो, स्टेप बाय स्टेप दो, क्वेश्चन दो, एडवांस ईजी मॉडरेट एंड हाई लेवल के क्वेश्चन, तो मैंने इस बेस से ना सारे जो ड्रग कैलकुलेशन सारे ChatGPT से किए थे, एंड डिट्टो क्वेश्चन सारे के थे वो, तो यार मतलब इस बार के जो मैंने नॉर्सेट 9 दिया था उसमें ड्रग कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, एंड थैंक्स टू ChatGPT उसने मुझे बहुत हेल्प दिया है यहाँ पर, तो तुम सच में ChatGPT की यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, किसमें, ड्रग कैलकुलेशन में, ठीक है। और आपने कोई डायरी वायरी बनाई होगी जिसमें आपने LMR पॉइंट लिखे होंगे लास्ट मिनट में, तो उनको आपने रिवाइज डेली करना है, सुबह सुबह करना, रिविजन सुबह बहुत अच्छे से होता है। तो बात रही इसकी कि आपको लास्ट टाइम पे क्या क्या करना है, ठीक है। अब मैं मोटा मोटा बात करूं कि आपको अपने पूरे डे को कैसे डिवाइड करना है लास्ट के 2 मंथ्स में, तो देखो ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि ऐसा करना चाहिए, बाकी इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कैसा करते हैं, आपका क्या रूटीन है, शेड्यूल है, ठीक है, ये ऑल आप पे डिपेंड करता है। बट मैंने क्या करा था, देखो आपको अपना जो पूरा डे है वो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज मॉर्निंग, दिन में एंड रात को। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपका एकदम माइंड फ्रेश होता है, बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, बट मैं कभी भी टेस्ट प्रेफर नहीं करती थी मॉर्निंग में, क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्निंग हम एक मोटिवेशन के साथ उठते हैं, हम बहुत फ्रेश होता है, तो मैं चाहती थी कि मैं इस टाइम ऐसी चीज करूं जिसमें मुझे बोरियत आती है, तो दैट इज क्या, रिविजन। तो मैं मॉर्निंग में उठ के रिविजन करती थी, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड बहुत अच्छे से कैच करता है फटाक से। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले स्टिकी पॉइंट्स जो मैंने लिखे थे, जो मैंने डायरी बनाई थी, जो मैंने LMR पॉइंट किया, सबसे पहले मैं इनका रिविजन करती थी। जब ये सब हो जाता था ना, उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट वाले रिविजन स्टार्ट करती थी। तो अपना जो मॉर्निंग है, आई विल सजेस्ट कि आपको रिविजन में ही डालना चाहिए, बढ़िया से आपको इसमें रिविजन में ही डाल दो अपना मॉर्निंग। बात रही दिन में क्या करोगे, अब दिन में ना थोड़ा बहुत बोरियत आने लग जाती है खाना पी के, एंड अब तो मौसम भी ऐसा हो गया, गर्मी आने लग गई है, तो दिन में थोड़ा बहुत बोरियत आती है। तो बताओ मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी दिन में, क्योंकि बोरियत आती है, टेस्ट लगा लो, बढ़िया टेस्ट, तुम्हारी नींद ही उड़ जाएगी। तो क्या है टेस्ट में, क्योंकि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है, तो तुम्हारा जो नींद है ना वो इस दोनों कंपनसेट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, दिन में बढ़िया बढ़िया से क्या करना है, टेस्ट लगाने, बढ़िया से टेस्ट देना है, और आपको नींद भी नहीं आएगी टेस्ट देते देते, अच्छे से टेस्ट देना है, एंड उसके बाद एनालिसिस का अलग से टाइम निकालना है। और यस, जो मैंने सुबह का बताया आपको, जब आप रिविजन करोगे तो जो आप एनालिसिस कर रहे थे उसको भी सुबह एक बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है इस पर, चलो ठीक है। तो अभी मैंने कैसे डिवाइड किया, मॉर्निंग में आपको रिविजन करना है, कौन से LMR, डायरी, स्टिकी पॉइंट्स और एनालिसिस वाले क्वेश्चन, या आपने जो मिस्टेक बुक बनाई है उसके पॉइंट्स, ठीक है। दिन में आपको बढ़िया दबा के टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। रात को क्या करोगे, रात को करो भर भर के MCQ, भर भर के PYQ, मस्त। रात में बहुत अच्छे से PYQ और MCQ होते हैं, मस्त तरीके से डिवाइड कर लो, कितना घंटा कर सकते हो और आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको फिक्स शेड्यूल नहीं दे सकती, सबका शेड्यूल अपना अलग होता है। बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि आप मॉर्निंग में रिविजन वाला ये सब डाल सकते हो, दिन में आप टेस्ट एनालिसिस डाल सकते हो, रात को आप MCQ PYQ कर सकते हो, नॉन नर्सिंग भी आप रात में 1 घंटा निकाल लेना, नॉन नर्सिंग उसमें कर लेना। तो ये इस तरीके से आपका पूरा डे डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कि आपको लास्ट के मंथ में क्या नहीं करना है, डोंट, जो चीज आपको नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग, आप कोई भी आप न्यू बुक नहीं करोगे, ठीक है।
कोई भी अगर देखो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कर ली होगी। लास्ट के 2 मंथ में रिविजन एमसीक्यू इसी में जाता है, ठीक है। तो आपको कोई भी नई बुक नहीं निकालनी है कि आप शुरू से थ्योरी स्टार्ट कर रहे हो। यस, एडवांस लेवल की एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप न्यू बुक स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यस ये मंथ इंपॉर्टेंट है, आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाने आने चाहिए। तो आपको क्या नहीं करना है, कोई भी न्यू बुक नहीं पकड़नी है कि आप उसकी थ्योरी लग गए, तो डोंट यूज एनी न्यू बुक, ठीक है। लास्ट मंथ में कोई भी नई बुक नहीं पकड़नी है। सेकेंड थिंग, नॉट न्यू नोट्स नहीं बनाने। अब देखो लास्ट के मंथ में अगर आप नया कंटेंट ऐड करते जाओगे वो आप ही को बर्डन देगा, आप ही का सिलेबस को बढ़ाएगा, इसलिए जितना कर लिया इनफ है। सबसे पहले बिलीव करना सीखो कि इनफ है, जितना आपने कर लिया इनफ है, अब उसी को रिवाइज करते जाना है, नया सिलेबस नहीं बढ़ाना है खुद के लिए, ठीक है, नया सिलेबस नहीं बढ़ाना है। थर्ड थिंग, आपको क्या करना है, एमसीक्यू एनालिसिस इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एमसीक्यू करते जा रहे हो, जो गलत हो रहा है छोड़ दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं एमसीक्यू देने का। तो एमसीक्यू एनालिसिस जरूर करना है, एमसीक्यू एनालिसिस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। फोर्थ थिंग जो सब करते हैं, कंपैरिजन विद अदर्स, बिल्कुल मत करना। फ्रेंड्स सुन लो, मैं दिल से बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, कंपेयर करना सबसे गलत बात है, जो मैंने अपने फर्स्ट मंथ में करा था टाइम वेस्ट करने की। तो आप कंपेयर बिल्कुल नहीं करोगे, क्या खुद को दूसरों से, खुद के नोट्स को दूसरों के नोट्स से, खुद की कोचिंग को दूसरों की कोचिंग से, खुद के नॉलेज को दूसरों के नॉलेज से, बिल्कुल कंपेरिजन नहीं करोगे। ये मेरा था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, पैनिक नहीं करना है। ऐसा होता है ना, हम कई बार होता है काश हमारे पास एक इरेजर होता, माइंड में इरेज कर देते, ये चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं भी एक जब रात को ना सोने से पहले क्या करती थी, आंखें बंद करती थी एंड इमेजिन करती थी कि आई हैव अ इरेजर, मेरे पास एक इरेजर है और मुझे क्या चीज़ इरेज करनी है अपने माइंड से। तो मे बी आपके लिए फनी होगा बट मैं ऐसा करती थी। तो सबसे पहले अपने माइंड में इरेज कर दो सब कुछ। अब थॉट लाओ एक कि यू आर बेस्ट, तुम बहुत अच्छे से करो, तुमने जितना किया है परफेक्ट है, बस आप उसी को रिपीट करते जाओगे, ठीक है। तो पैनिक नहीं करोगे। इस एग्जाम को एकदम लास्ट का सोच के कि ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम होगा, इसके बाद तुम्हारी सीट पक्की है, तुम्हें कोई एग्जाम नहीं देना इसके बाद, ठीक है। हो गया, तो ऐसा आप कर सकते हो, मे बी फनी हो बट यस आप कर सकते हो। सिक्स थिंग, आपको क्या नहीं करना है, ओवर हाईलाइट नहीं करने हैं टॉपिक्स। मैंने बताया रिवीजन कैसे करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट, हर फालतू की चीज़ को भी हाईलाइट करते चलोगे, आप ही का बर्डन होगा, आपको रिवीजन में प्रॉब्लम होगी। तो ओवर हाईलाइट नहीं करना है। सिक्स सेवन कौन सा पॉइंट हो गया, जो भी, ठीक है। लास्ट थिंग इज एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू करना, ये बहुत गलत चीज़ है। आपको सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान नहीं देना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट के मोमेंट पे मे बी इस बार वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ जाए, आप एमसीक्यू करते रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए थ्योरी पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। लास्ट उसमें एमसीक्यूज एडवांस वाले कर सकते हो, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान दोगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ एमसीक्यू लगे रहते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है बेनिफिशियल नहीं होता। आपको थ्योरी पे भी पक्का पक्का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको नहीं करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। करना क्या क्या है उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लास्ट मंथ में आपको क्या करना है अपने एग्जाम से पहले, लास्ट मंथ की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो उसमें मैं डूज बता रही हूँ आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट थिंग, रिविजन डेली। रिविजन छोड़ोगे आपको दिक्कत करेगा, तो रिवाइज डेली। सेकेंड थिंग क्या है, शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए, क्योंकि लास्ट मिनट में आप पूरा थ्योरी इतना बड़ा बड़ा नहीं पढ़ सकते हो ना, तो शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो। शॉर्ट नोट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, रिविजन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट थिंग इस क्या बताई मैंने आपको, रिविजन डेली करना है। सेकेंड थिंग आपको मैंने बताई शॉर्ट नोट्स बनाने। थर्ड थिंग इस पीवाईक्यू को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, पीवाईक्यू आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग, मार्क योर वीक पॉइंट्स। क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको मार्क करो, उन पे थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ताकि वो चीज़ आपके क्या हो, आपका वो वीक पॉइंट ना बन जाए वहाँ एग्जाम के टाइम पे। इसलिए मार्क करो कि आप कहाँ पे वीक हो और आप कैसे उसको सुधारोगे, ठीक है। फिफ्थ थिंग मैंने जो बोला, रिविजन डेली इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके स्टिकी नोट्स है, जो आपके एलएमआर है, जो आपकी डायरी है या आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आपको उनको रिवाइज जरूर 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 करना है। लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका माइंड थक रहा है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, 17-18 घंटे पढ़ रहे हो, जो 15-16 घंटे पढ़ रहे हो और सो नहीं रहे हो, तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम ज़्यादा देना चाहिए तुम्हें, 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे दे रहे हो, वेरी गुड। लेकिन स्लीप को भी एटलीस्ट 7 to 8 आवर या 6 to 7 आवर्स तो मिनिमम दो ही दो, ठीक है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग इज स्टे हाइड्रेटेड, वरना मेरी तरह तुम्हें प्रॉब्लम होता रहेगा। मैं मतलब बहुत स्ट्रेस लेती थी ऑलरेडी, मेरे को या फिर अंदर से गले के अंदर दाने और अल्सर होने लग जाते थे। तो हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि अब बोलते हैं घर वाले गर्मी हो जाती है ज़्यादा पढ़ पढ़ के, तो वही है, अपना हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। स्टे हाइड्रेटेड, स्लीप बहुत अच्छे से करनी है। हाँ, तो आई होप गाइस मैंने जो ये मेहनत करी थी आप लोगों को समझाने की, आपने बिना स्किप करे देखी होगी एंड ये मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और
स्किप करके मत देखना यार, मतलब दिक्कत तुम्हें ही होगा, बहुत सारे पॉइंट आप छोड़ दोगे। तो अच्छे से पढ़ना, एंड मेरी बहुत सारी विशेस हैं आप लोगों के लिए, एंड आप, आई होप आप बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे। एग्जाम से दिन से पहले मैं ज़रूर आऊँगी आप लोगों को बताने कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, उसका भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाकी ये थी हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है लास्ट मंथ में। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, एंड मेरी विशेष हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यस, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।